होती है, जो बायलाज में हमारा नियम है, कम से कम 3 बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। अब तीसरा साल पूरा होने को आया है, जिसमें आगे इलेक्शंस होने हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि किस तरह से हमारे समाज को आगे लाया जाए फिर से, क्योंकि राजा हम थे, महाराजा हम थे, जमींदार हम थे। लैंड सीलिंग में ज़मीन चली गई, जमींदारी में ज़मीन चली गई, हमने पूरा त्याग किया, पूरा राजपाट दे दिया। लेकिन आज स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो अब यही विचार हो रहा है कि पॉलिटिक्स में हमारा बड़ा जो अच्छा वर्चस्व था, लेकिन अब टिकट काटे जा रहे हैं। तो विचार ये हो रहा है कि जहाँ राजपूत बाहुल्य है वहाँ का टिकट जरूर हमको दिया जाए। जैसे आप देखेंगे नोएडा में हमारे करीब 7 लाख 7.5 लाख वोट है, गाजियाबाद में 7 लाख वोट है, वहाँ से बीके सिंह का टिकट काट दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। हमको ऐसी जगह टिकट दिया जा रहा है, मुलायम सिंह के बहू के सामने टिकट दिया जाएगा, फिरोजाबाद से टिकट दिया जाएगा जो मुलायम सिंह का एरिया है। तो ये सब ठीक नहीं है। जहाँ हमारा राजपूत बाहुल्य है वहाँ से हमको टिकट दिया जाए, जिससे आराम से हमारा प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में हो सके और हम लोग तलवार चलाते रहे, सर काटते रहे, कटवाते रहे, देश की रक्षा करते रहे, गांव की रक्षा करते रहे। लेकिन अब वो समय नहीं है, डेमोक्रेसी आ गई है। आज समय है पढ़ने का। बच्चों के हाथ में मजबूत से मजबूत कलम हो, उसके लिए अगर खेत बेच के पढ़ाने से पढ़ाओ, तो IAS बनाओ, IPS बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तो कहीं न कहीं अपना एडजस्टमेंट कर लेगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं दिया है ग्रामीण भाग में, उसमें सब्सिडी भी है, बहुत कम पूंजी लगती है, बैंकों से फाइनेंस है 100%। उसमें हमारे लोग ज़्यादा जाएँ, जमीन है इनके पास अभी भी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो देश भी आगे जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और लोग भी काम करेंगे, दूसरे जात के लोग। मैं भी कभी नौकरी किया, लेकिन मैं आज उद्योगपति हूँ और तमाम लोगों को मैंने नौकरियाँ दिया हूँ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सबने बना दिए हैं। ठीक सर, ठीक है। तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर उसकी चिंता यहाँ की जाए। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारा संगठन देश के 658 जिलों में 1 करोड़ 30 लाख पूरे देश के क्षत्रिय परिवारों में और उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय घरों में दस्तक देता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की 3 बड़ी पद यात्राएं पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व जो जागरण की बात आज हो रही है। 95 में प्रताप ज्योति यात्रा, 2010 में चेतना रथ यात्रा और 2011 में सर्व समाज को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एकता का संदेश दिया था। आज जो आप देख रहे हैं, कैबिनेट में हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, उपक्रम में हो और विधान परिषद में हो, सभी जगह हमारे लोगों को जो जब देश आज़ाद हुआ था, जो अनबंध में आपने रियासतें ली थी, आज उनके साथ सियासत हो रही है। पूरे देश में आपने देखा महाकुंभ लगा, हिंदुत्व और आस्था की बात उठी। हम लोगों ने भी कहा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने, 11 सूत्री तमाम जो बातें थी। हरवंश सिंह जी ने कहा महाराणा प्रताप 100 संतान संग्रहालय यहाँ पर लखनऊ में बने। इसके लिए सरकार से 5 एकड़ जमीन सरकारी दर पर मांगी गई थी। आज वो फाइल आवास विकास के पास लंबित है। हम चाहते हैं कि सभी लोग उस मुहिम में लगे और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव है। 21-22 जून को राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव होगा। 21 को नामांकन, 22 को उसकी घोषणा। तो अमित सर वाले